नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम 10 शक्तिशाली राक्षसों की सूची देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षसों को मनुष्यों और देवताओं के समान दर्जा प्राप्त है। देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों को ब्रह्मा की संतान माना जाता है, जो ब्रह्मांड के निर्माता हैं। उनके बीच एकमात्र अंतर विद्वानों की शिक्षाओं को अलग अलग तरीके से सोचने और समझने का तरीका है। कुछ राक्षसों को शक्तिशाली और बुद्धिमान माना जाता था, जबकि अन्य को कमजोर और मूर्ख माना जाता था। 10 हिंदू राक्षसों की सूची। रावण शक्तिशाली राजा था। उन्हें ब्रह्मांड का सबसे भयानक प्राणी माना जाता था, जो ग्रहों की स्थिति को भी बदल सकता था। रावण अत्यंत बुद्धिमान राक्षसों में से एक था, जिसने हिंदू पौराणिक कथाओं की सभी पवित्र लिपियों में महारत हासिल की थी। वह राम द्वारा मारा गया, क्योंकि रावण ने राम की पत्नी सीता से विवाह करने के लिए उसका अपहरण कर लिया था। जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, उसकी आयु 12 लाख वर्ष से अधिक थी। रावण पूरी दुनिया का पहला ज्योतिषी था, जिसे अध्यात्म, युद्ध कला, कला, विज्ञान और संगीत का अपार ज्ञान था। यह भी माना जाता है कि एक बार उन्होंने वीणा यानी शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र बनाई और भगवान की स्तुति करने के लिए अपनी आंतों को तार के रूप में बांध लिया। उनके पास किसी का भी क्लोन बनाने की ताकत है और उनके 1 लाख बेटे थे, जिसमें से 99,998 गाने उन्होंने क्लोन किए थे। रावण भी कभी किशोर नहीं था। वह जब 8 वर्ष का था तो उसकी मां ने उसके पिता को एक ऐसी तकनीक के माध्यम से रावण को बेशक बनाने के लिए मना लिया, जिसमें उसके पिता को विशेषज्ञता हासिल थी। दूसरे नंबर पे है पूतना। भगवान कृष्ण सभी राक्षसों को मारने और अपने सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर एक सर्वोत्तम व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हुए। पूतना एक राक्षसी थी, जो काले जादू के माध्यम से शिशुओं को मारने की कला जानती थी। पूतना ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया और शिशु कृष्ण को मारने के लिए उनके घर में प्रवेश किया। गांव की सभी महिलाओं ने सोचा कि वह सुंदर लड़की बालक कृष्ण से मिलने आई है। जब पूतना ने कमरे में प्रवेश किया तो उसने कृष्ण को छोटे बिस्तर पर लेटे हुए देखा और उन्हें अपनी गोद में ले लिया। दुष्ट राक्षस ने उसके स्तनों पर जहर लगा दिया है और उसके निपल को अपने मुंह में डाल लिया है। जब उसने उसे स्तनपान कराया तो शिशु कृष्ण ने उसके प्राण चूस लिए। वह चीखते चिल्लाते मर गई और उसका शरीर 12 मील तक फैल गया, जिससे सारे पेड़ और मकान टूट गए। महाबली तीसरे नंबर पे है महाबली। महाबली बहुत ही उदार राक्षस राजाओं में से एक था और उसके राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे। वह भगवान का बहुत बड़ा उपासक था और चाहता था कि उसके राज्य में लोग खुश रहे। एक बार बामन उनके राज्य में आए और उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा मांगा, जिस पर उनके कदम पड़ सके। भगवान विष्णु ने खुद को बामन के रूप में प्रच्छन्न किया और जब महाबली ने ऐसा करने का वादा किया तो बामन ने अपना आकार बढ़ा लिया। उनके पद चिन्हों ने पूरी दुनिया को ढक लिया और इसलिए महाबली ने बामन को अपना तीसरा कदम अपने माथे पर रखने के लिए कहा और अंततः महाबली की मृत्यु हो गई। दुनिया के कई हिस्सों में इस दिन को ओणम और के तौर पर मनाया जाता है। शूर्पणखा। शूर्पणखा एक दुष्ट राक्षसी थी और राक्षस राजा रावण की बहन थी। वह बहुत कुरूप थी। उसका विवाह दुष्ट बुद्धि से हुआ था। दुष्ट बुद्धि बहुत लालची व्यक्ति था और रावण का राज्य चाहता था। अंत में वह रावण द्वारा मारा गया और शूर्पणखा अपने भाई रावण के साथ रहने लगी। कुछ साल बाद उसने राम और लक्ष्मण को जंगल में देखा और उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वास्तव में वह बहुत नाराज हो गई। उसने सीता, जो कि लक्ष्मण की भाभी थी, पर भी हमला करने की कोशिश की,
लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसकी नाक काट दी। उनके बीच एक महाकाव्य युद्ध हुआ और अंततः राम ने युद्ध जीत लिया। कुछ वर्षों के बाद शूर्पणखा की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण अभी भी अज्ञात है। 5वां नंबर पे है तारकासुर। तारकासुर एक दुष्ट राजा था जो बहुत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने अपने सभी चुनौती देने वालों को हरा दिया और उन्हें अपने सेवकों के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने विधाता की स्तुति की और मेरा वरदान प्राप्त किया। ताकतवर सुर ने सभी राजाओं और निर्दोष को मार डाला। उनके वरदान के अनुसार उन्हें केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हराया जा सकता था। शिव की कोई संतान नहीं थी। अंततः शिव ने पार्वती से विवाह किया और उन्हें एक पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध किया और उसे मार डाला तथा उनके दोनों भाइयों को भी मार डाला। कार्तिकेय को मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है और दुनिया के कई हिस्सों में उनकी पूजा की जाती है। 6ठे नंबर पे है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण एक निर्दयी राक्षस था जो लगातार 6 महीना तक सो सकता था। उसके शरीर का आकार इतना विशाल था कि वह पूरा दुनिया को भी खा सकता था। वह एक महान दार्शनिक भी थे और उन्हें कभी कोई पाप करने में रुचि नहीं थी। कुंभकर्ण को जगाना एक जबरदस्त काम माना जाता था और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उनके भाई रावण, जो एक शक्तिशाली राक्षस था, ने राम की पत्नी से शादी करने के लिए उसे युद्ध के लिए जगाने के लिए 1000 हाथी उसके ऊपर से गुजारे और अंततः कुंभकर्ण युद्ध के लिए जाग गया। वह जानता था कि उसका भाई गलत था, लेकिन उसने अपने भाई के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने रावण को समझाने की भी कोशिश की। वह जो कर रहा है वह गलत है। उसने युद्ध में सेना को नष्ट कर दिया, लेकिन अंततः राम के हाथों मारा गया। 7वें नंबर पे है नरकासुर। नरकासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने पद्मपुरम पर शासन किया है और यहाँ तक कि अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार भी किया। उसने 16,000 महिलाओं का अपहरण कर लिया और उन्हें प्रताड़ित करने में मजा आता था। उसने साधु संतों और निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस यातना को सहन करने में असमर्थ लोग कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने लोगों के लिए लड़ने का आह्वान किया। नरकासुर को शाप था कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है, इसलिए कृष्ण ने अपने पत्नी के साथ युद्ध लड़ा और कृष्ण की पत्नी ने युद्ध में उन्हें मार डाला। नरकासुर चतुर्थी आज भी दुनिया में विभिन्न हिस्सों के लोगों के बीच मनाई जाती है। 8वें नंबर पे है रक्तबीज। रक्तबीज एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसे एक बहुत ही अजीब वरदान प्राप्त था। उनके वरदान के अनुसार जब भी उनके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी तो एक डुप्लीकेट रक्तबीज पैदा हो जाता था, इसलिए उसे हराना बहुत मुश्किल था। किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। साथ ही जब भी उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी तो उसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती थी, लेकिन रक्तबीज को दुर्गा ने चुनौती दी। युद्ध के दौरान उनका खून हर जगह फैल गया और हजारों रक्तबीज पैदा हो गए। अंत में काली माता ने राक्षस रक्तबीज को छेद दिया और बहते रक्त को अपनी जीभ से पी लिया। रक्तबीज की सेना के उभरने से पहले उसने खून की हर बूंद पी ली। हिरण्यकश्यप 9वें नंबर पर। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था जो बहुत अहंकारी था और चाहता था कि सभी लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर की तरह उसकी स्तुति और पूजा करें। राक्षस राजा ने सोचा कि वह ब्रह्मांड का निर्माता था और उसे नियंत्रित करने के लिए कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं थी। पूरा राज्य उनकी पूजा करता था, लेकिन उनके अपने बेटे ने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास विफल रहे। इसलिए उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह उसके ही बेटे को आग लगा दे, लेकिन फिर भी उसका बेटा आग से सुरक्षित बाहर आ गया। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने मार डाला और इस प्रकार दुष्ट पराजित हो गए। हिरण्यकश्यप को जो अमरता और घृणा का प्रतीक था का अंत हो गया और उसका पुत्र दृढ़
आश्वासन और ईश्वर में विश्वास का प्रतीक था। 10वें नंबर पे है महिषासुर। महिषासुर एक राजा था जिसे राक्षस और भैंस दोनों के जीन विरासत में मिले थे। उनके पिता राक्षसों के राजा थे जो एक भैंस की सुंदरता से आकर्षित थे और अंततः उन्होंने उससे शादी कर ली। उन्हें एक लड़के का आशीर्वाद मिला और उन्होंने उसका नाम महिषासुर रखा था। हिंदी में महिषा का अर्थ भैंस और असुर का अर्थ राक्षस होता है। उसे भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान दिया गया था कि इस ग्रह पर कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता, उसे केवल एक महिला ही मार सकती है। महिषासुर बहुत शक्तिशाली था और उसे विश्वास था कि वह अमर है। उसने सोचा कि एक महिला के लिए इतनी ताकत वाले पुरुष को मारना असंभव है। इस कारण उसने लोगों के साथ युद्ध शुरू कर दिया और उन्हें हरा दिया। महिषासुर को रोकने के लिए दुर्गा ने उसके विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व किया। उनकी मृत्यु एक महिला के हाथों हुई जिसने आकाशवाणी को पूरा किया। नमस्कार दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। इसी तरह मैं अगला वीडियो फिर लाऊंगी। धन्यवाद।